तो आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। तो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बचते हैं कि सबसे पहले कौन इंडिया में आए ट्रेड करने, जैसे पुर्तगालीज़ हो गए, डचीज़ हो गए, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, वो सब चीज़ें वो अलग से पढ़ेंगे। बट इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो हम सबसे पहले जो होता है वो बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो होता है वो हमारे पास 1757 में होती है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी करने से थोड़े से हम टॉपिक जो है समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है 5026 के बाद जो होता है ये मुस्लिम रूलर जो थे सबसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, यहाँ से पहले किसी भी ब्रिटिशर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इंडिया में आकर रूल कर सकें। बट जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद जितने भी रूलर आते हैं वो मतलब कि वीक ही होते हैं। उसके बाद जितने भी आएंगे वो वीक होंगे। यहाँ तक किसी भी ब्रिटिशर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो आकर इंडिया में ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो होता है 1757 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो होता है 1707 में मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया जाता है फारूक सियार जो होता है बंगाल के, उस टाइम जो होता है बंगाल के किंग थे, मतलब कि बंगाल के राजा उनको माना जाता था। वो अपॉइंट करते हैं फारूक सियार को बंगाल के गवर्नर में, नवाब बनाया जाता है इसको मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान जो है सबसे पहले ये अच्छा काम करते हैं, कैपिटल को शिफ्ट करते हैं ढाका टू मुर्शिदाबाद में, ये कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इनका रूल जो होता है 1700 लेकर 1727 तक इनका रूल जो है चलता है, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं हम रूल। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये है, अगर आपको नोट करना होगा तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने जो होता है नवाब बंगाल होते हैं 1700 लेकर 1727 तक ये मतलब कर रहता है। 1727 में जो होता है इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो होते हैं इनके 2 सन जो आते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो होता है अलीवर्दी खान जो होता है नेक्स्ट रूलर एम्पायर जो होता है यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर नेक्स्ट जो होता है अलीवर्दी खान जो होता है, ठीक है। अलीवर्दी खान जो होता है 1757 तक होते हैं। इनका रूल जो होता है, इनका रूल चलता है 2027 से लेकर 56 तक इनका रूल जो होता है चलता है, ठीक है। इसके बाद 1757 में इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो ना नेक्स्ट रूलर जो होता है हमारे पास होता है सिराजुद्दौला, जो ग्रैंड सन किसके होते हैं, अलीवर्दी खान के जो होता है ग्रैंड सन होते हैं सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान के ग्रैंड सन होते हैं, ठीक है। तो इनके बेटे जब सिराजुद्दौला कितने साल के उस टाइम ये थे 20 ईयर्स के थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे, मीर जाफ़र जैसे हो गए, उनके चाचे वगैरह, उनका कितना होगा कि हमें नवाब नहीं बनाए, 20 साल के बच्चे को नवाब बना दिया। बट उसमें इतनी काबिलियत थी कि उसको मतलब कि नवाब बंगाल बनाया जाता है उस ज़माने का, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये सिराजुद्दौला जो होता है ये एक ब्लैक होल ट्रेजिडी करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ब्लर आ रहा है शायद से, रुक जाओ, हाँ, ब्लैक होल ट्रेजिडी करते हैं, जो करते हैं 20 जून 1757 में ये ब्लैक होल ट्रेजिडी करते हैं। और इस ट्रेजिडी करने का रीज़न सबसे पहले आप जान लो, ठीक है। मिस यूज़ ऑफ जो होता है मिस यूज़ ऑफ दस्तक। सबसे पहले दस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेता है। दस्तक क्या था? दस्तक ये था कि फारूक सियार जो उस मतलब कि वहाँ पे किंग थे, फारूक सियार जो किंग जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वो जो होता है मतलब कि बीमार हुए थे किसी रीजन से, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था। उसके बाद जो होता है ब्रिटिशर मतलब कि ईस्ट इंडियन कंपनी के एक डॉक्टर ने उनको ठीक करा था। उसके बाद ठीक करने की बाद जो होता है फारूक सियार इतने खुश हुए कि उन्होंने एक दस्तक पास दी ब्रिटिशर को, कि उनको एक दस्तक दे दिया कि आप कहीं भी जाकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ये था दस्तकनामा, ठीक है। जब ब्रिटिशर के बाद दस्तकनामा मिल गया तो उनको तो यही था कि वो यहाँ पर ट्रेड करने तो आए थे, बट वो उनका मकसद तो ट्रेड करना नहीं था। उनका मकसद था कि हम यहाँ पे राज करें। जब उनको दस्तक मिल गया उसकी वो खुद तो यूज़ कर रहे थे, बट बाकी जो बाहर से लोग आ रहे उनको भी फ़ोटो कॉपी करके दे रहे थे कि तुम भी जाओ फ्री ट्रेड करो। इसकी वजह से वो मिसयूज़ कर रहे थे ट्रेड का, ठीक है। ऊपर से फोर्टिफाई कलकत्ता, मतलब कि कलकत्ता को किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया उन्हें। कलकत्ता जो फोर्ट था उसको किलाबंदी करने लगे, बहुत सारे ऐसे काम करे, जिसके बाद जो थे सिराजुद्दौला जो थे एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे,
ठीक है। उन्होंने कलकत्ता को फोर्ट को जो होता है अटैक कर दिया और वहाँ पर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी उन्होंने करी। जून 20 1757 में उन्होंने एक ब्लैक होल ट्रेजेडी करी, जिसमें सिराजुद्दौला ने इस जो होता है क्या किया था, 146 इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर पर्सन जो थे एक टिनी रूम मतलब कि तंग से रूम में उनको बंद कर दिया, जिसमें 123 जो होता है वो मर जाते हैं सफोकेशन की वजह से और 23 जो होता है वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से तो उसके बाद जो होता है सिराजुद्दौला माफ़ी भी मांगते हैं कि नहीं मेरे से गलती हो गई, बट उसके बाद जो होती है एक बैटल होती है ब्रिटिशर के बीच में और नवाबा बंगाल उस टाइम हमारे पास सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव। इसको याद रखना कि उस टाइम में वो ब्रिटिशर की तरफ से कौन लड़ा था, ब्रिटिशर की तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। जो ब्लैक होल से जून 23 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसमें जो होता है सिराजुद्दौला जो होता है, मैंने कट लगाया हुआ, आप भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे ऐसे कट लगा देना कि ये जो होता है हार जाते हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। जीत जाते हैं, किस वजह से वो जीत जाते हैं, मीर जाफ़र की कंस्पिरेंसी की वजह से। जो मीर जाफ़र जो होते हैं वो सिराजुद्दौला के आर्मी के वहाँ पे कमांडर में, जो आर्मी का सब चीज़ें जो हैंडल कौन करते थे, मीर जाफ़र करते हैं। वो कंस्पिरेंसी करते हैं रॉबर्ट क्लाइव इनको बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम सिराजुद्दौला को मतलब किल करवा देंगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे। तो उस कंस्पिरेंसी की वजह से ये इनको किल करवा देते हैं। और होता ये है कि उस टाइम जब ये जंग पे जाते हैं तो सिराजुद्दौला जो होते हैं जब जंग पे जाते हैं तो मीर जाफ़र जो होते हैं आदेश ही नहीं देते हैं आर्मी को कि तुम जाकर वॉर करो, ठीक है। उनको आदेश ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो मीर जाफ़र भागते हैं वहाँ से। तो आगे उनका ही बेटा मीरान जो होता है उनकी डेथ मतलब किल करवा देता है उनके, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास आता है मीर जाफ़र। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो विक्ट्री वगैरह बैटल जो होती है। बैटल सिंपल सा इतना आपको लिखने की भी ज़रूरत है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसके बाद जो होता है मीर जाफ़र जो यहाँ पर आते हैं। मीर जाफ़र यहाँ पर बैठे तो होते हैं तख्त पर, तो मीर जाफ़र बैठे हुए हैं, बट मीर जाफ़र सिर्फ बैठे हुए हैं, रूल कौन कर रहा है, हमारा रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर। सब चीज़ें ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग होंगी, जिसकी वजह से जो होता है मीर जाफ़र जो होता है इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ट्रीटी जो होता है 1760 में जो होता है ट्रीटी जो होता है, मीर जाफ़र जो होता है इरिटेट हो कंस्पिरेंसी करते हैं मतलब कि ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ कंस्पिरेंसी करते हैं। किसके साथ, डचेस के साथ मिलकर, जो ब्रिटिशर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बैटल ऑफ बेदार होती है इंग्लिश और डचेस। फिर ब्रिटिशर ये बोलते हैं एक तो हमने इसको में किंग भी बनाया, ऊपर से ये हमारे खिलाफ कंस्पिरेंसी, तो इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई, तो जिसमें मीर जाफ़र जो होता है हार जाता है और उसको यहाँ से नवाब से हटा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसका रूलर जो होता है मीर कासिम जो होता है नवाब ऑफ बंगाल, इसको बनाया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इनके टाइम में थोड़ा सा मतलब कि उन्होंने थोड़े अच्छे काम करे थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुर्शिदाबाद की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुंगेर कहाँ पे, बिहार में। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। रीऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी मतलब को लोगों के अंदर स्किल को डिवेल्प करा, बहुत सारी स्किल्स को डिवेल्प करो। मतलब कि उन्होंने कलकत्ता से थोड़ा सा मतलब कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कि क्योंकि वहाँ पे कलकत्ता में कौन बैठे हुए थे, ब्रिटिशर बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने कैपिटल को थोड़ा शिफ्ट कर दूर कर दिया। उसके बाद दस्तक जो होता है सबको आल यूज़, दस्तक को सबको जो आल यूज़ को उसको ख़त्म करा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली जो होता है एक और मतलब कि इन दोनों के बीच में सिराजुद्दौला और हेक्टर मुनरो के बीच में वॉर होती है, ठीक है, जिसमें जो होता है हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं और ये सिराजुद्दौला नहीं, ये सॉरी मीर कासिम जो होता है वो हार जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वार होती है हेक्टर मुनरो हार जाते हैं, तो बस वो सारा का सारा बंगाल किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिशर के हाथ में चला जाता है, ठीक है। सो इतना सा आज का हमारा टॉपिक था बैटल ऑफ प्लासी पे। तो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इतना अभी है भी नहीं, बट अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो अगले वाली वीडियोस में उससे अच्छा बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप मुझे बता दो, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँगी, मतलब कि लाइन वाइज ऐसे पढ़ाऊँगी, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए करो। अगर नोट्स जितने आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयारी हो जाएगी, नहीं तो ऐसे आपको बहुत सारी वीडियोस ढूंढनी पड़ेंगी। तो हम आज से इसकी कंटिन्यू मैं वीडियोस डाल रही हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कुछ भी अगर डाउट हो कहीं भी तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो नेक्स्ट में इससे मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।